बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम विक्रम प्रताप था। राजा ने एक रात सपना देखा। उस सपने में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर महल देखा जो लटक रहा था। उस महल के कमरों में रंग बिरंगे पत्थरों की नक्काशी थी। उन कमरों में उजाला दिए या फिर मशाल नहीं करते थे, बल्कि उजाला सोचने से हो जाता था और सोचने से ही अंधेरा हो जाता था। उस महल में सुख और ऐश्वर्य की हर एक वस्तु उपस्थित थी। धरती से उस महल में जाने का कोई साधन नहीं था, बस मन में इच्छा करने से वहां पहुंचा जा सकता था। आंखें बंद करके इच्छा करो और महल में पहुंच जाओ। अगले दिन राजा ने सुंदर नगर राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति मेरे सपनों का महल बना कर देगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। सारे सुंदर नगर राज्य में राजा का सपना ही चर्चा का विषय बना हुआ था। सब यही कह रहे थे कि राजा को न जाने क्या हो गया है, वह क्यों नहीं मानते कि सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन राजा राजा होता है, उन्हें कौन समझा सकता है भला। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के सभी कारीगरों को बुलावा भिजवाया। कारीगरों के सामने राजा ने अपना सपना सुनाया। सभी कारीगरों ने राजा का सपना ध्यान से सुना। सभी कारीगरों ने राजा से कहा कि महाराज, सपना तो सपना होता है, कल्पना से भरा हुआ, इसमें सच्चाई कहाँ होती है और इस तरह का महल बनाना नामुमकिन है। लेकिन राजा कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं थे। सपना उनके सिर पर सवार था। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने राजा के स्वप्न का फायदा उठाते हुए राजा से काफ़ी धन ऐंठ लिया, यह कहकर कि इस तरह का महल हम बनवा सकते हैं, आप परेशान ना हो। राजा के कर्मचारी बहुत परेशान थे। वे राजा को कुछ समझा नहीं पा रहे थे तथा राजा कुछ समझना भी नहीं चाह रहे थे। राजा को साफ कहने में कि आप बेकार के सपने में उलझे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजा को क्रोध आ जाए तो समस्या हो जाएगी। मंत्रियों ने आपस में सलाह लेकर एक फैसला लिया कि इस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो बड़े मंत्री जी हैं। राजा के कर्मचारी जब बड़े मंत्री जी के घर गए तब उन्हें ये बात पता चली कि बड़े मंत्री जी कई दिनों से राज्य के बाहर गए हुए हैं। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति रोता बिलखता राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को समझाया और कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बतलाओ। तुम मेरे दरबार में आए हो तो तुम्हारे साथ न्याय होगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं लुट गया हूँ। मैंने अपने सारे जीवन में जो भी कमाया था वो आपने हड़प लिया है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका जीवन यापन कैसे होगा। राजा ने कहा कि तुम पर ये अत्याचार किसने किया है? क्या वह हमारा कोई कर्मचारी है? तुम उसका नाम बताओ, मैं उसे दंडित करूँगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, आपके किसी कर्मचारी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। मैं झूठा ही किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। राजा ने कहा, तुम साफ साफ बताओ, गोल गोल बातें मत करो। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अगर आप मुझे अभय दान दें तो मैं कुछ बताऊंगा। राजा ने बुजुर्ग व्यक्ति को अभय दान दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, कल रात मेरे सपने में आप
अपने मंत्रियों सहित आए थे और आपने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि मेरे घर में जो पैसों से भरा संदूक है उठाकर खजाने में रख दो। मेरे सारे जीवन भर की पूंजी उस संदूक में थी, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने बुजुर्ग की पूरी बात सुनी और कहा, तुम विचित्र व्यक्ति हो और मूर्ख भी हो, सपने सच नहीं होते हैं। बुजुर्ग ने बोला, आपने ठीक कहा महाराज, सपने कभी सच नहीं होते, तो फिर आपका भी अधर में लटका अनोखा महल का सपना भी सच नहीं हो सकता। बुजुर्ग की बात सुनकर राजा हैरानी से उसकी तरफ देखते रहे। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी नकली दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी उतार डाली। राजा ने देखा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के स्थान पर उसका मंत्री है। इससे पहले राजा अपना आपा खोते मंत्री ने कहा, महाराज आपने मुझे अभयदान दिया है। इसके बाद राजा मुस्कुराए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर सपने का जिक्र किसी से नहीं किया।